मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें किसी भी माँ की ये इच्छा रहती है कि उनका जो बेबी हो वो जी हेल्दी हो, जी जी और इसके लिए कई बार ऐसा भी देखते हैं कि जो माँ होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी खाने लगती है, बिना जी। सोचे समझे ड्राई फ्रूट्स खाने लगती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोचते हैं कि अगर हम खाएंगे तो हमारा बेबी हेल्दी हम्म। हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, थर्ड ट्रिमेस्टर की अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ बच्चे के लिए, एक हेल्दी बेबी के लिए माँ का डाइट क्या होना चाहिए थर्ड ट्रिमेस्टर में, आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो माँ को चांसेस होते हैं, डर होता है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होने का, अनीमिया होता है। तो माँ को अपने हीमोग्लोबिन का, खून बढ़ाने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। माँ को आयरन रिच डाइट खाना चाहिए, जैसे कि खजूर हो गया, किशमिश हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, कैबेज हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सारा मतलब आयरन के लिए उन्हें प्रॉपर खाना खाना चाहिए। दूसरा कि उसमें मदर का हमेशा थर्ड ट्राइमेस्टर में कंप्लेन होता है कॉन्स्टिपेशन, कि हमें बहुत कब्जियत हो रहा है, क्योंकि यूट्रस पे प्रेशर पड़ा हुआ है, इसलिए कब्जियत तो काफ़ी कॉमन है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशन के लिए हाई फाइबर रिच फूड खाना है, ठीक है। उसमें हरे पत्ती सब्जी हो गए हैं, फल हो गए हैं, ओट्स हो गया है, जो भी जिसमें भी फाइबर है, रोटी वगैरह है, एप्पल है तो छिलका के साथ खाएं। जो भी चीज़ में जो भी फल भी खा रहे हैं उसका छिलका नहीं हटाएं और छिलके के साथ खाएं। ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, आमंड खा रहे हैं तो बादाम खा रहे हैं तो छिलके के साथ खाएं, क्योंकि छिलके में ही असली फाइबर होता है। तो फाइबर की कमी नहीं होने दें, जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल में हो। उसके बाद मदर में क्या डर होता है, ब्लड प्रेशर का। हाइपरटेंशन थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन है, जिसे कि हम लोग प्री इक्लैम्सिया कहते हैं, ठीक है। तो नमक ज़्यादा नहीं खाएं, बाहर का चीज़ थोड़ा अवॉइड करें, स्पाइसी चीज़ें, नमक वाला हाई जिसमें कि सोडियम हो वो चीज़ अवॉइड करें। सादा खाना, घर का खाना और अच्छे से खाएं। हाइड्रेशन सबसे ज़रूरी है। डर एक और होता है यूटीआई का, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। तो भरपूर पानी पिए, कम से कम 3 लीटर पानी पिए। उसके बाद फ्रूट जूस ले, नारियल पानी पिए, जितना भी हो अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। और एक बैलेंस डाइट जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, चाहे आप वो एग से लें, चाहे दाल से लें, चाहे राजमा से लें। कार्बोहाइड्रेट तो आपका रोटी चावल में आ जाता है। फैट होना चाहिए जिसमें कि आप घी से ले सकते हैं। तो एक हेल्दी और बैलेंस डाइट आप खाएं और आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर होगा और प्रॉपर टाइम पे होगा। अपना वेट गेन होगा बच्चे का भी, और मदर काफ़ी स्वस्थ रहेंगे, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने डाइट की ही बात की है, जो भी वेजीज ये सारी चीज़ें जी। बताई, जो क्या नॉनवेज खाना, जो मीट की अगर हम बात करें, रेड मीट हो या फिर चिकन हो, एग्स हो, तो ये सब खाना या ये सेवन करना इन सबका ठीक है बच्चों के लिए? जी, आप बिल्कुल खा सकते हैं। नॉनवेज में क्या प्रॉब्लम होता है कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसा कि आप रेड मीट में बोले, रेड मीट तो खैर अवॉइड ही करना चाहिए। चिकन है, एग है, तो प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसमें फाइबर वगैरह नहीं होता है, तो मदर को हमेशा कब्जियत का प्रॉब्लम हो जाता है। पर अगर आप लिमिटेड अमाउंट में और सही अमाउंट में, कम तेल मसाला, उसमें ऐसा नहीं हो कि बहुत तेल में पूरा फ्राइड चिकन खा रहे हैं, फ्राइड फिश खा रहे हैं। कम तेल मसाला, उबला अंडा खा सकते हैं आप, चिकन भी खा सकते हैं जो कि घर पे बना हुआ हो और कम तेल मसाला में हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीट को अवॉइड करिए और तेल मसाले को अवॉइड कीजिए। जी। और साथ ही आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, ये तो हमने डाइट के बारे में बात किया जी है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं का ये भी सवाल रहता है कि उनके जब बच्चे हो जाते हैं तो वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि बच्चों को बर्पिंग करवाना या ढकार करवाना खाना खिलाने के बाद, ये जी कितना ज़रूरी है, क्या करवाना ठीक है नहीं ठीक है, आपसे थोड़ा जाएंगे। जी। ढकार दिलवाना बच्चों को हर बार सबसे ज़रूरी है। जितने बार भी मैं हर जो भी न्यूली बॉर्न मदर्स की बच्चों की मदर्स हैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप हर बार, जितने बार भी, चाहे आप 7-8 बार दूध पिलाएं, आप हर बार बच्चों को कंधे पे ले। कंधे पे नहीं तो आप उल्टा भी अपने पैर पे भी, थाइस पे भी लिटा सकते हैं। जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल हो, 3-4 पोजीशंस होते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप कंधे पे लेके नीचे से ऊपर की तरफ 5 से 7 मिनट। कई बार होता है कि बच्चा 1 मिनट में ढकार ले लिया, उसके बाद माँ छोड़ देती है, फिर आगे ढकार नहीं दिलाती है। तो वैसे में क्या होता है, आप सीधे बच्चे को लेटा दोगे, बच्चा पूरा दूध पलट देता है, उल्टी कर देता है। तो आप 5 से 6 मिनट कम से कम बच्चे को लेके, खड़े होके, बैठ के, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उस पर लेके नीचे से ऊपर की तरफ ढकार दिलाएं। और उसके बाद आप बच्चे को करवट लेके सुलाएं। उससे आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा। जो उल्टी की बार बार की शिकायत हो जाती है कि बच्चे ने जितना दूध पिया सारा बाहर आ गया, वो शिकायत से आपको राहत मिलेगी।